नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। बिहार चुनाव का रिजल्ट देख रहे हैं। प्रदीप भैया जी बिहार मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके निवास पर हूँ और भाजपा के नेता हैं, पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदीप भैया जी, और लगातार टीवी पर नजरें बनाए हुए हैं। पूर्वांचल मोर्चा के नेता आज इनके निवास पर हो, भोजन पर इन्होंने बुलाया है। आज मुझे रिजल्ट देख रहे हैं, अभी लड्डू भी खिलाएंगे और मिठाइयाँ भी खिलाएंगे और पूरा रिजल्ट देख रहे हैं। भैया जी खुश हैं, गदगद हैं, एकदम बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। आज मुझे दिल्ली में रहते विगत 20-25 साल हो गए और कभी मैं छात्र जीवन में बूथ पर वोट डालने का हरिहर नारायण स्कूल मुजफ्फरपुर में बूथ पालक बना करता था। तो उस समय मैं देखता था कि बाहुबली और लोगों के द्वारा बूथ की छपैया होती थी, और चूँकि हम लोग बड़ा वीकर सेक्शन से आते थे तो कभी झापर तापर भी लग जाता था। और तो उस दिन हम ये सोचा करते थे कि कब ये समय आएगा कि लोग अपना मत का प्रयोग खुद कर सकें, ऐसी व्यवस्था कब आएगी। तो आज के दिन मुझे टीएन शेषन का नाम याद आता है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ आज के चुनाव को देखते हुए कि टीएन शेषन जब आए और ये वोटर कार्ड बना तो मुझे नेपाल का याद आया कि वहाँ भी वोटर कार्ड है और इसको दिखा के। और 2014 में मोदी जी की जब सरकार आई तो इस कार्ड का महत्व बढ़ गया और ये हो गया कि मुझे कि कभी बिहार में भी जिस तरह का अभी चुनाव का रिजल्ट आया है ऐसा चुनाव होगा और इतने भारी मतों से इतने परसेंटेज वोट आज तक मेरी अपने पूरे लाइफ में बिहार में नहीं पड़े आज़ादी के बाद से। और ये पहली बार मोदी जी को जीता तो है ही, लेकिन ये धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री को, यशस्वी प्रधानमंत्री को, युग पुरुष को, भारत के विकास पुरुष को और राष्ट्रपुत्र को। समझेंगे वो राष्ट्रपुत्र हैं और को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में इतने परसेंटेज से जनता ने वोट दिया और कहीं एक सुई के बराबर भी किसी को दाग नहीं आया, कोई भी ईवीएम नहीं आया, कोई भी ये नहीं आया। और इन लोगों ने मोदी जी को सुबह नाश्ता से लेके खाना तक, रात तक सोते नहीं है, सपने में भी जितनी गाली बकी होगी, जितनी अवमानना की होगी, मैं कह नहीं सकता हूँ। हम लोग का आत्मा दुखी होता था। और आप लोग बार बार जंगल राज को याद दिलाते हैं भैया जी, तो वास्तव में क्या जंगल राज के समय में आप लोग काफी लोग वहां से व्यापारी वगैरह काफी लोग छोड़ कर आ गए थे बिहार को, तो वास्तव में था क्या ऐसा? आप तो उस दौर को देखा है। जंगल राज के समय में अच्छे लोग मुजफ्फरपुर के व्यवसाय के बच्चे कॉलेज में नाम नहीं लिखाते थे, नाम में पढ़ाई कॉलेज जाना छोड़ दिए थे और उसके बाद आपको बाहर में हॉस्टल में लोग पढ़ा करते थे। कोई 5 पुत्र हैं तो वो 2-3 बाहर में बिजनेस करवा दिए, अपना व्यवसाय जचा लिए। इस तरह से लोगों ने का पलायन हुआ बिहार से और बिहार में इतनी राइस मिलें थी, इतनी ये सब चीज़ थी, सब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अभी 14 इथनॉल की फैक्ट्रियां जो है मोदी जी के राज में लगा है और आने वाले समय में, और ये जो सुशासन की सरकार बनी है नीतीश जी की नेतृत्व में, एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है मोदी जी और नीतीश जी के, तो मैं समझ सकता हूँ कि आने वाले समय में पर्यावरण माने इतना बिहार में रोजगार मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा कहने लायक नहीं। और आप भी देखिएगा ये सरकार का शपथ होते ही इंडस्ट्रीज की बाहर आ जाएगी, लोगों को काम। और भैया जी आप तो सही बोल रहे हैं, बाहर आ जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर को मैं देख रहा हूँ जीरो सीट, बिल्कुल जो बेरोजगारी पलायन सब कुछ गिना रहे थे, इतने बड़े रणनीतिकार, उसको भी लोगों ने नकार दिया बिल्कुल। देखिए ये इसी तरीका से हुआ जैसे भगवान शंकर के भक्त थे वो, तो वरदान दे दिया गया। तो वो वरदान जब मिला तो वो बोले कि पहले भगवान शंकर के ऊपर ये हाथ क्यों नहीं रखे। तो प्रशांत किशोर जी विद्वान हैं, बिहार के बेटे हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, उनकी सोच ठीक है,
लेकिन आज जो राष्ट्र पुरुष है मोदी जी के पास रहे, हम इसलिए विरोध करें कि हमें कुछ नहीं मिला इसलिए विरोध करें। अरे इतनी बड़ी जनता को मिल रहा है ना, ये बरसात होगी या धूप निकलेगा, किसी को कम या किसी को बेसी या किसी के घर पर ज्यादा वर्षा हो जाएगी, तो वर्षा हुआ तभी तो मिल रहा है, सुशासन आया तभी तो सुशासन हो रहा है। हम उससे हमको नहीं मिला इसलिए मैं जलूं, ये कहाँ क्या न्याय है? अब देख रहे हैं टीवी पर, देख रहे हैं तेज प्रताप भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी भी, मतलब दोनों को, मतलब कैसा आप लोग ये पड़ा चक्रव्यूह रचा आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने चक्रव्यूह नहीं रचा। अगर आज मेरे पिताश्री हैं और उन्होंने कुछ किया तो उसके बेटे को भी ऋण चुकाना पड़ता है, तो ये उसके लिए ऋण है और उसको चुकाना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने पीछे गलतियां की सदियों में, उसको आज भुगतना पड़ता है। तो मोदी जी नहीं है, मोदी जी की माँ, मोदी जी ने चाय बेचा, चाय बेचने वाले का हरास उड़ाया इन कांग्रेसियों ने, मणिशंकर प्रसाद ने, तो आज चाय के वाले को ये है। जो अपमान सहना सीख लेगा वो नाम करेगा। तो मोदी जी ने बहुत अपमान सहा है, इतना बड़ा छाती किसी का नहीं है। लोग कहते हैं 56 इंच का छाती, मैं कहता हूँ 56 इंची का छाती उनका अपमान सहने के लिए बना, और उन्होंने कर दिखाया भारत को, और कि मैं राष्ट्र पुरुष हूँ। जनता कहती है, जितनी माताएं गरीब महिलाएं थी उनके भीड़ में ऐसे हाथ उठा उठा के आशीर्वाद देती थी मोदी जी को कि आज मैं भी मोदी जी की माँ बन जाऊं। ऐसी बुरी औरत के मन में विचार आता है कि मैं इस लड़के की माँ क्यों नहीं बनी। अच्छा भैया जी, जब वहाँ राहुल गांधी जब बिहार में गए और लगातार वोट चोर करके नारा लगाते रहे, उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने भी हाइड्रोजन बम फोड़ दिया था जिस तरीके से कि वोट चोरी होता है, तो राहुल गांधी का भी मैजिक वहाँ पे काम नहीं है। राहुल गांधी जो इसके पूर्वज थे, गांधी परिवार है, जो कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है, उसको ये विनाश में, जैसे हमारे देश से कम्युनिस्ट खत्म हो गया। मैं शुरू से छात्र जीवन से कांग्रेस के खिलाफ रहा हूँ, कांग्रेस के खिलाफ रहा हूँ, और आज तक कांग्रेस के खिलाफ, चाहे वो सत्ता भी रही हो उसकी, तो मैं कांग्रेसियों के यहाँ नहीं कभी गया, चाहे जितनी बड़ी भी दोस्ती यारी रही, लेकिन मैं गया नहीं। व्यक्ति दोस्त हो सकते हैं, पार्टी से कभी दोस्त नहीं। अब देखिए खबरें आ रही है, पवन जायसवाल आगे चल रहे हैं लगातार, तारकिशोर प्रसाद जी भी आगे चल रहे हैं। देखिए पवन जायसवाल जी बहुत अच्छे, मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, और ये दिल्ली भी आए थे चुनाव प्रचार में, तारकेश्वर प्रसाद भी आए थे, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी जो है वहाँ जाके पहला सीट का उद्घाटन की थी, वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। और हमारी रेखा गुप्ता जी ने काफ़ी प्रचार किया, मनोज तिवारी जी ने बहुत जगह जाने का काम किया, और वो बिहार संस्कार का गीत भी गाया। बिहारी हैं हम, बिहारी हैं हम, हैं, तो इससे लोग को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये गाना जो है हमारे पोता पोती सदियों पुराना, ये अमर हो गया। माने इस गाना को गा के हमारे आने वाली पीढ़ी भी कहेगा कि हम बिहारी हैं, गर्व से कहेंगे, और ऐसा मन करेगा कि हमारा जब जन्म हो तो बिहार में ही हो और कहीं नहीं हो, और हर लोगों का मन करेगा कि काश अगर हम भी बिहार में जन्म होते। ऐसी प्रतिभा मनोज तिवारी ने बनाने की काम किया है। मैं अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन करवाई बड़े स्तर पर, तो उसका भी कहीं ना कहीं लाभ मिला है बिहार चुनाव। देखिए आजकल आप लोग जो टीवी के माध्यम से हर चीज दिखाई पड़ता है, टीवी के माध्यम से, और 27 वर्षों के बाद छठ पूजा दिल्ली के अंदर जिस भव्य और सुंदरता के साथ, भक्ति के साथ, सनातन धर्म के साथ मनाई गई, इस बार ऐसे ही था कि डगरा में सूप में किसी का पैर नहीं लगा छठ पूजा में। इस तरह की मैंने रखी माताएं बहनें सजा के, और कोई भी आदमी जाके दूध चढ़ाया सुबह में, तो कोई भी प्रसाद के टोकरा में कहीं भी पैर किसी का नहीं लगा। इतनी शुद्धता थी और इतनी सफाई थी, कहने लायक नहीं। इसका पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली का समाचार गया, और आगे आने वाले साल में सभी बिहारी यहीं छठ पूजा मनाएंगे और इसी को बिहार बना देंगे। वाह जी वाह।
तो देख रहे हैं प्रदीप भैया जी का भोजन भी आ गया है, भोजन करेंगे और पूरा खुश है, गदगद है। नरेंद्र मोदी जी आज संबोधित करेंगे, भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय पर पूरा जाने के लिए तैयार हैं अब। यहाँ से हम लोग बस लेके जाएंगे। हाँ। और काफी लोगों का फोन आ गया। हाँ। इस बीच में आपका जो है जनमत के पुकार से आप आ गए, नहीं तो अगर 10 मिनट भी लेट हो जाती तो मेरी मुलाकात नहीं होती आपसे। देख रहे भैया जी पूरा तैयार है, खुश है, गदगद है। हम भोजन करके सीधा वहीं पे मिलेंगे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।